नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। कल की वीडियो में आपने देखा, इससे पिछले वीडियो में मैंने तीसरा और चौथा पद पढ़ाया था। अब अगला पांचवा और छठा पद आज आपको आपके सामने रख रही हूँ कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारन में कांच मन मुकुर सुधारी रखबे कहो, और कही रत ना करे वियोग आगे सारन को दुहाए हमको बयार भकबे कहो। और रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चूके, ताको रूप ध्यावो और रस चखबे कहो, एते बड़े विश्व माही हेरे हुना पइये जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबे कहो। कि गोपियाँ कहती हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई बहुत बड़ा ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसे आप दोनों भ्रकुटियों के बीच में, अर्थात जो हम योग करते हैं, तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम योग करते हैं तो अपनी ध्यान को जो है अपने दोनों भ्रकुटियों के बीच में देखने की कोशिश करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, एक ज्योति सी जो जलती है उसको। तो वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो कि वो ब्रह्म है, वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, और आप कह रहे हो कि नहीं, वो हमारे अंदर दो भ्रकुटियों के बीच में मिलेंगे। तो ये कुछ विरोधाभास सा है। तो देखिए, इसमें कठिन शब्द देख लेते हैं हम। पवारी का मतलब होता है फेंकना, धूल धारणी में मतलब धूल की धाराओं में, कांच मन मुकुर मतलब मन रूपी कांच का दर्पण, सुधारी माने संभाल कर, सारन माने बुझाना, बयारी भकियो माने वायु का भक्षण करना अर्थात प्राणायाम करना, निपट का मतलब होता है सरासर या नितांत, निरूपी का मतलब है रूप वाला, रूप में निरूपण, ध्यायव मतलब ध्यान करने, एते माने इतने बड़े, मूंदी मतलब बंद करना, लखिबो माने देखना। देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, आप हमें सुंदर चिंतामणि, कौन है चिंतामणि? चिंतामणि मंजुल मतलब, चिंतामणि का मतलब है कृष्ण भक्ति को, आप हमारी कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं में, अर्थात भस्म लगाया, मतलब भस्म शरीर में जब हम लगाएंगे तो वो धूल धूल हो जाएगी, धूल की धाराओं में फेंक करके हमारे मन रूपी कांच का जो शीशा है, दर्पण है, उसको संभाल के रखने को कहते हो। जब शीशे पे धूल पड़ जाएगी तो शीशा जो है वो धूमिल हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि अपने कांच रूपी दर्पण को, जो मन है उसको संभाल करके रखो, जबकि आप हमें भस्म लगाने को भी कह रहे हो। आप समस्त कामनाओं की जो पूर्ति करने वाली जो हमारी कृष्ण की भक्ति है उसका त्याग करके हमें भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हो, उसमें रम जाने का उपदेश दे रहे हो। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें प्राणायाम यानी कि वायु का भक्षण करने को कह रहे हो। जब आग लगी होती है और उस समय हम अगर हवा चल जाए, आप लोगों ने देखा होगा, अगर गांव में भी आप देखिए, अगर चूल्हे आदि जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जल रही होती हैं, अगर आंधी उंधी आ जाती है तो उन चूल्हों को तुरंत बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है, आग बढ़ेगी। तो वही स्थिति है कि वियोग की आग हमारे अंदर लगी हुई है, श्री कृष्ण से विछोह की आग लगी है, और उसमें आप कह रहे हैं कि प्राणायाम करो। जब हम प्राणायाम में जब श्वास को बाहर से अंदर को लेंगे तो वो हवा जो है अंदर जाएगी, तो आप ही बताइए उससे हमारे विछोह की ज्वाला शांत होगी या भड़केगी? आप ही बड़ी ही उल्टी सी बात कर रहे हो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चूके, जो आप एक तरफ कह रहे हो ना उसका रूप है, ना रस है, ना स्वाद है उसमें। आप एक तरफ तो ब्रह्म को कह रहे हो कि ना इसमें रूप है, ना रस है, बेस्वाद है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो? ताकि रूप ध्याय वो और रख चखबे को, उसको, उसके रूप को धारण करने को, ध्यान करने को, और उसका आनंद रूपी रस चखने की बात कर रहे हो। जबकि जब उसका रूप और रस है ही नहीं तो हम चखेंगे कैसे, उसको देखेंगे कैसे? और एते बड़े विश्व माही हेरु हुना पहियो जाए, इतने बड़े विश्व में ढूंढो। आप कहते हो वो निराकार है तो खूब ढूंढो, लेकिन उसकी शक्ल कहीं नहीं दिखाई देगी। जब इतने बड़े विश्व में वो ढूंढने पर नहीं मिलेगा, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबे कहो, और उस जो पूरे विश्व में मिल नहीं रहा है, और आप कह रहे हो कि उसको ध्यान करो, और अपनी भ्रकुटी के बीच में नेत्र बंद करके जो हमारा त्रिकुट चक्र होता है उसको खोल करके उसे खोजने की बात कर रहे हो।
तो ये आपकी बातें बहुत ही विरोधाभास लग रही हैं, इसलिए हम इनको मानने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हम मान नहीं पा रहे हैं। देखिए इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छी बात है, आप पहले से ही देख रहे हो। अब इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो गोपियाँ हैं वो अनपढ़ हैं, गांव की रहने वाली हैं, लेकिन उनके तर्क ऐसे हैं कि उद्धव उन तर्कों को काट नहीं पा रहे हैं। तो गोपियों के तर्क बुद्धि का भी इसमें प्रकट हुई है, दिखाई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, बार बार वो विरोध करेंगे, आप एक तो ये कह रहे हो, दूसरे आप उनको धारण करने को कह रहे हो, तो ये विरोधाभास अलंकार भी हो गया। श्रृंगार रस है ही इसमें, और सवैया छंद है। अब आगे मैं आपको छठा जो है ये छंद पढ़ाऊंगी। देखिए छठा छंद कौन सा है कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तोपे, उधो ये भी योग की वचन बतराबो ना, और कही रत ना करे दया करी दरस दीन्यो, और दुख दरिबी को तोपे अधिक बढ़ाबो ना, और टूक टूक हुई मन मुकुर हमार हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाबो ना, और एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोहे, हिये में अनेक मन मोहन बसाबो ना। देखिए बहुत ही सुंदर ये आपकी पद है। इसमें इस पद को सुनने से पहले मैं एक भाव साम्य जरूर बताऊंगी आपको। एक अंजुम रहबर की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, उसकी बस 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। ये मुझे बताना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी लगा क्योंकि जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो उसमें अगर हमें उस तरीके का कोई भी भाव अगर कहीं मिले तो हमें उसको कोट करना चाहिए। इससे जो कॉपी चेक करने वाला है या जो आपको देख रहा है पढ़ाने वाला, उसको ये एहसास होता है कि इस बच्चे ने इसके अलावा भी पढ़ाई की है। तो ये हालांकि उर्दू की गज़ल है, लेकिन कोई नहीं, आप अगर आपने उस तरीके का कोई भी भाव सामने, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे अंग्रेज़ी का हो, पढ़ा हो, तो आप ज़रूर बताएं। इससे हमारा लेखन जो है, हमारी व्याख्या जो है वो और ही आकर्षक बनती है। तो ये कहना इसलिए मैंने कहा कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी से संबंधित किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमें वो व्यक्ति याद आने लगता है, हमारी याद जो है वो और बढ़ जाती है। तो क्योंकि यही बात जो गोपियाँ हैं वो भी कह रही हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तोपे। आप जोग, यहाँ पर जोग का मतलब है योग विद्या, आप मथुरा में योग विद्या सिखाने के लिए आए हो। मथुरा पे तोपे ओधो ये वियोग के, तो फिर आप ये वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं? जो जोग में यहाँ पे गोपियों ने, श्लेष अलंकार है, गोपियों ने यहाँ पे जोग का मतलब जोड़ लिया। वैसे वो कह क्या रही है, योग सिखाने आए हो। एक योग का मतलब होता है योग विद्या, ध्यान आदि, और दूसरा योग का मतलब है जोड़, प्लस माइनस। तो वो ये कह रही है कि आप तो जोड़ने की बात करने आए थे, तो फिर आप ये ऊधो ये वियोग की बात कैसे करने लगी? तो आप वियोग की बात यहाँ पर मत करें, बतलावो ना। और कहीं रत्नाकर दया करी दरस, रत्नाकर जी कहते हैं कि भाई उनसे कहना, श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि दया करके दरस माने हमारे में दर्शन दे दो, और दुख दुर्वे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। दुख बढ़ाने के लिए जो है, अब देखिए तोपे शब्द जो है यहाँ पर 2 जगह यूज किया गया है। जोग मथुरा पे तोपे और दुख दुर्वे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। एक तोपे का मतलब है मथुरा पे, उस पर, एक तोपे का मतलब है उस पर, और एक तोपे का मतलब है तोप, जो एक हथियार होता है बहुत बड़ा। तो वो कह रही है कि दुख बढ़ाने के लिए आप बिछो की तोपे नहीं चलाएं, जिससे हमारा दुख और बढ़ रहा है, ये आप उन्हें जाकर के कह दें। और टूक टूक हुई मन मुकुर हमारो हाय, हमारे जो शीशा रूपी मन है, हृदय है, वो आपके इन बातों को सुनकर के चकनाचूर हो गया है, टूक टूक हो गया है। और चूंकि हूँ कठोर, और जब वो चकनाचूर हो गया है वैसे ही टूटा हुआ है, उस पे आप कठोर बैन पाहन चलावो ना। उस पे आप जो है वचन रूपी पत्थर, बैन माने वचन और पाहन माने पत्थर, वचन रूपी पत्थर जो है आप उस पर और मत चलाएं। और एक मनमोहन तो बस के उजाड़ो हमें, एक मनमोहन तो हमारे हृदय में बस करके हमारा हृदय को उजाड़ करके
चला गया है, हिये में अनेक मनमोहन बसावो। तो वो जो तोड़ करके चला गया है और उस टूटे हुए हृदय में जो है, टूटा हुआ हमारा शीशा रूपी हृदय जो है, अगर आप बार बार इस तरीके की बातें करोगे तो आप ये मत समझना कि श्री कृष्ण का अस्तित्व हमारे हृदय से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हृदय के टूटे हुए जितने भी टुकड़े हैं उन सभी में श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। ही में अनेक मनमोहन बसावो, ना कि हृदय में हमारे अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो अनेक मनमोहन जो हैं वो बस जाएंगे। तो देखिए, इसमें सवैया छंद है, भाषा आपकी ब्रज भाषा है ही, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें भी देखिए पुनरुक्ति प्रकाश है। उसमें भी इसने बार बार अपनी बात को कह करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को बताया है। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें वक्रोक्ति भी है। वक्रोक्ति का मतलब जब टेढ़ी मेढ़ी उक्तियों को कह करके जब हम अपनी बात को अपना रखते हैं तो वहाँ पे वक्रोक्ति होता है। और आपको मैंने बताया इसमें यमक अलंकार भी है, मेरे अनुसार इसमें यमक अलंकार भी है, तोपे पे और जोग में श्लेष अलंकार है। तो इस तरीके से आप सवैया मनहर छंद है, ये मैंने आपको आज 5वां और 6ठा पद पढ़ाया। अगले वीडियो में मैं 7वां और 8वां पद डालूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।